भरत जी का मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ था, लेकिन होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। एक दिन की बात है, एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय वहां पर एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आती है। लेकिन उस समय उस गर्भवती हिरणी को पीछे से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और जिसको सुनकर वह गर्भवती हिरणी भयभीत हो जाती है और अत्यंत भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा देती है। पूरी ताकत से छलांग लगाने के कारण वह गर्भवती हिरणी तो नदी के उस पार पहुंच जाती है, लेकिन बीच नदी में ही उसका प्रसव हो जाता है। बीच नदी की जल में ही उसके गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। अब पूरी ताकत से छलांग लगाने के कारण वह गर्भवती हिरणी तो नदी के उस पार पहुंच जाती है, उसका बच्चा बीच नदी में ही बहने लगता है और वह गर्भवती हिरणी नदी के उस पार पहुंच करके भय और पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वह हिरणी का बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया नदी की बीच जल में बहने लगता है। यह देखकर भरत जी को बड़ी दया आई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। दया का भाव तो मनुष्य मात्र में होना ही चाहिए। भरत जी दौड़कर उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और बचा करके ले आया, अपने घर में ले आया, आश्रम में ले आया। आश्रम में ला करके उसका लालन पालन करने लगा और उसका पालन पोषण करते 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 धीरे धीरे भरत जी को उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई और इतनी ममता हो गई भरत जी को उस हिरण के बच्चे में कि अब तो भरत जी जो दिन भर पूजा पाठ करते रहते थे ना, वो कंठी माला सब छूट गया, खाली उस हिरण के बच्चे की ही सेवा करने लगा। उसी को नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता, अरे उसको गोद में बिठा लेता। वह हिरण का बच्चा अपनी सींग से भरत जी के पीठ को खुजाता ना, तो भरत जी सोचने लगते कि आहा देखो तो ये हिरण का बच्चा मुझको ही अपना माता पिता समझता है और सच में मेरे सिवाय कौन है इसका। बहुत ममता हो गई भरत जी को उस हिरण के बच्चे में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब तो देखते देखते भरत जी की मृत्यु का समय आ गया और भरत जी अपने जीवन के अंतिम क्षण में उस हिरण के बच्चे का ही चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराल कहियावत नाम। अंतिम समय में, जीवन के अंतिम क्षण में जिस बात का आप चिंतन करोगे उसी के अनुसार आपको गति मिल जाएगी। अंतमति सगति, अंत में जैसी मति होगी उसी के अनुसार आगे आपको गति मिलेगी। ये नियम है शास्त्र का। तो परिणाम ये हुआ कि भरत जी तो उस हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए और अब मृत्यु के बाद भरत जी को हिरण का शरीर मिल गया, हिरण योनि में आना पड़ गया और भरत जी हिरण बन गए। लेकिन हिरण बनने के बाद भी भरत जी को अपने पूर्व जन्म के भजन का ऐसा प्रताप था कि वे जानते थे, इसीलिए जीवन का छोटा सा छोटा पुण्य भी कभी न कभी आपका काम आएगा। इसलिए सत्कर्म
धर्म में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, पुण्य के कर्म में विशेषकर कभी पीछे रहना नहीं चाहिए। भविष्य में न जाने किस संकट से आपको उबार दे, आपके द्वारा किया हुआ छोटा सा पुण्य।